अंधभक्तों, जरा अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर इसे देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मोदी सरकार इस देश का भला कर रही है, तो यकीन मानिए फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम करते रहना अपनी अंधभक्ति, लेकिन देश की जो कड़वी हकीकत है वो आज इस वीडियो के जरिए आपके सामने है। देश के कोने कोने से हाहाकार की खबरें आ रही हैं। नोएडा हो या गुजरात, हर जगह रसोई गैस की ऐसी किल्लत मची है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले, ठेले और ढाबों पर खाना बनाने वाले गरीब लोग आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। हालत यह है कि मार्केट से कमर्शियल गैस सिलेंडर पूरी तरह गायब हैं, और अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो उनकी कीमत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो सिलेंडर पहले एक रेट पर मिलता था, आज उसके लिए 4,000 से 5,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं जमाखोरों के द्वारा। दुकानों के बाहर बोर्ड लटक रहे हैं कि गैस की सप्लाई बंद है, इसलिए दुकान बंद रहेगी। सोचिए उन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी ही इन चूल्हों से चलती है। यही हाल मोदी जी के सपनों से सुहाने गुजरात का भी है। वहां काम की तलाश में गए दिहाड़ी मजदूर अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। वो मजदूर जो रोज का 400 से 500 रुपये कमाता है, वे अब कह रहे हैं कि जब गैस सिलेंडर ही नहीं मिलेगा या इतना महंगा मिलेगा तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। भूखे हैं 4 दिनों से। वो अपने बच्चों और परिजनों के बेहतर भविष्य का सपना लेकर शहर आए थे, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों ने उन्हें वापस उसी गरीबी के दलदल में ढकेल दिया है। सुनिए इन्हें। 3 दिन से एक ही टाइम खा रहे थे, इसीलिए गांव चल दिए। गाँव में फंसे, गैस नहीं था, गुजारे रूम गाँव। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पहले भरा था तो चल गया, अब खत्म हो गया। मतलब पूरा देश रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन साहेब की सरकार अभी भी दावे कर रही है कि देश में सब चंगासी। अब सुनिए तो इन्हें। गांव जा रहे हैं, 2, 4, 5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। ये है आम लोगों की हकीकत। और सरकार की हकीकत तो ये है कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी चुपके से 2.5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन हरदीप पुरी जैसे मोदी के मंत्री सदन में खड़े होकर बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है? जब जमीन पर लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं, तो ये मंत्री एसी कमरों में बैठकर सफेद झूठ कैसे बोल देते हैं? जनता कतारों में है मोदी जी। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तथाकथित धमक की हकीकत भी जान लीजिए ना। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव है और भारत के जहाज वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों जो 2 जहाज भारत आई भी, तो पता है 18 करोड़ रुपए देने के बाद ईरान ने भारत के 2 जहाजों को छोड़ा था। लेकिन यहां मोदी सरकार का पीआर तंत्र ढोल पीट रहा था कि मोदी जी के व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से ईरान ने जहाजों को रिहा किया है। पैसा जनता की जेब का जा रहा है और क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। बताइए, क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिनका वादा किया गया था? एक तरफ देश के अंदर रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विदेश नीति के नाम पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ आंकड़ों और विज्ञापनों में देश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन धरातल पर गरीब और मध्यम वर्ग सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है। अब भी वक्त है, जाग जाओ अंधभक्तों, वरना ये महंगाई और किल्लत एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर दस्तक देगी। हालांकि दस्तक तो दे ही चुकी होगी, तुम भी बचे तो नहीं होगे।